हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। सभी अपने परिवार का इस समय में ध्यान रखें और कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। सरकार के दिए गए जितने भी अधिनियम हैं उनका पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। आप सभी जानते हैं कि ये पैंडेमिक है, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। तो पढ़ाई से याद आया, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका क्लास 10 चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। ये बायो में आपका सबसे पहला चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ प्रोसेस है क्या। जब हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सिंपली अगर इसे हिंदी में डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक है, बट अगर ये चीज आपके एग्जाम में आती है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, तो क्या लिखेंगे आप, जीवन की प्रक्रियाएं। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन आपके इस आंसर से संतुष्ट होने वाला है। तो आपको वहां पे क्या लिखना होगा, दोज प्रोसेसेस which supports our survival of life. I'm going to write the definition over here. Those processes which supports survival of life. Okay, so जहां तक सर्वाइवल ऑफ लाइफ की बात है, सर्वाइवल जैसे जो हमें डेली लाइफ में सरवाइव करने में हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाया गया है। अब जैसे कि आपके पास आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर इसका मतलब समझ में नहीं आया कि सर हमें सरवाइव, बेटा कई ऐसी चीजें हैं, वो प्रोसेस हैं जो अगर बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए आपकी बॉडी में, तो शायद आप सरवाइव ना कर पाए। जैसे कि रेस्पिरेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक्सक्रीशन। ये कुछ वो प्रोसेसेस हैं, अगर ये आपकी बॉडी में ना हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ये कहना कि ये प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कह सकते हैं आप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि भाई रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सभी लाइफ प्रोसेस हैं। दे ऑल आर इक्विवेलेंट, दे आर ऑल आर यूजफुल फॉर अस, दे ऑल आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ बिकॉज दे सपोर्ट आवर लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। ठीक है, कि न्यूट्रिशन होता क्या है। जब मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों। जब न्यूट्रिशन की बात करी हमने तो सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट आप सभी ने सुना होगा। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सभी क्या है, मिनरल्स, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट है जो हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट का क्या रिलेशन है। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ, ध्यान सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ intake of nutrient from the food is called nutrition. अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने फ्रॉम फूड क्यों कहा है यहाँ पे, तो जो फ्रॉम फूड क्यों कहा है, आप जहां पे बैठे हैं आपके चारों तरफ एयर है, वहां पे हो सकता है आपके मिनरल्स हो आपके एयर में, बट क्या आप उसे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, नहीं। क्या वो आपके सर्वाइवल में हेल्प करेंगे आपकी, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने फूड से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच, मैं यहां लिख देता हूं आप सभी के समझने के लिए, प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम, नॉट फूड, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एक्सेट्रा फ्रॉम फूड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आ गया न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। अब न्यूट्रिशन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरी क्या क्या है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जब हम बात करें न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स।
मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपको इसे लिख के समझा सकूं। तो जो अभी हम न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको न्यूट्रिशन के स्टेप्स को पढ़ना है प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। न्यूट्रिशन के स्टेप्स ये काफी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इवन आपको ये चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है बायो में। ये ऐसा चैप्टर है जो काफी सबसे लेंथी भी है आपका बायो के हिसाब से और सबसे यूजफुल भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन बच्चों, न्यूट्रिशन आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, जब मैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक को आप सिंथेसाइज करना कह सकते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब यहां पे बेसिक हम इसे रिलेट कैसे करेंगे सेल्फ और डिफरेंट को? तो बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं इनसाइड देयर ओन बॉडी, यू कैन से सिंपली, तो उसे आप क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यू कैन ऑल्सो से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, यूज करते हैं एनर्जी को और अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैं इसे थोड़ा कट शॉर्ट करके बच्चों आपको समझा रहा हूं। जो हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम वन बाय वन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिटेल में समझेंगे और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म आपके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसे कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं सर फोटोसिंथेटिक, नहीं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो आपके फर्दर दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एंड कीमो सिंथेटिक। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करें। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? फोटो मींस सनलाइट, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सिंथेसाइज तो कर रहे हैं बट वो उस फूड को सिंथेसाइज करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? सनलाइट का। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए सनलाइट का यूज ना करके उनके सराउंडिंग में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है उनका यूज करके अपने फूड को फर्दर सिंथेसाइज करते हैं। समझ में आ गया? सल्फर बैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है और फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल है प्लांट, ठीक है बच्चों। अब आपको इसे डिटेल में पढ़ना है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक आपको पता है प्लांट्स कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जरूरत किस किस चीज की है? प्लांट्स को। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है जनरली, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो सिंपली आप वहां पे क्या कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या है फोटोसिंथेसिस में? बच्चे H2O एंड H2O मतलब वाटर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा क्या रॉ मटेरियल्स, आप खुद सोचिए कि आपको किन किन कंडीशंस की जरूरत होती है। जैसा आप जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक जो होते हैं प्लांट्स वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, सनलाइट वो नेचर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके अलावा दो और चीजें होती हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वो चीजें हैं, ये वो रॉ मटेरियल हैं जिनकी आपको किस में जरूरत होती है? फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस में, ठीक है बच्चों।
तो अगली वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाँ, पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा बिजी था बच्चों, बट आने वाले टाइम में मैं काफी सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ आपके रिलेटेड टॉपिक्स पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।